नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अस्थाना अपने चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इस सृष्टि का अंत कैसे होता है, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में प्रलय कहते हैं। जो हमको पुराणों में जानकारी मिलती है, उसके आधार पर मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, हम सबका ये अनुभव है कि इस संसार में जो जो चीज़ उत्पन्न होती हैं वह एक समय के बाद समाप्त भी होती हैं। जैसे हम सब मनुष्य व जितने भी प्राणी संसार में दिखाई पड़ते हैं वे जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। इसी प्रकार प्रकृति में दिखने वाले पेड़ पौधे और सभी जड़ पदार्थ भी निरंतर बदलते रहते हैं, क्षय को प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि जगत हमेशा बदलने वाला, कभी एक सा न दिखने वाला है, क्योंकि वह काल चक्र के अधीन है। इसी प्रकार सृष्टि को भी ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, उसकी स्थिति हमें दिखती है। वैसे ही इस सृष्टि का नाश भी होता है, जिसको प्रलय कहते हैं। प्रलय का मतलब है पूर्ण रूप से वह सृष्टि अपने कारण प्रकृति में लय हो जाती है। आजकल के बहुत से लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते तथा इन सबको व्यर्थ की बकवास ही कहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य जीवन में भोग प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना ही रहता है। लेकिन जो अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं और अपने शास्त्रों व धर्म ग्रंथों पर उनका पूज्य भाव होता है, उनमें ये उत्सुकता रहती है कि वे जाने कि उनका मूल स्रोत क्या है। भगवान अपनी माया शक्ति से कैसे सृष्टि बनाते हैं और कैसे उसका प्रलय करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि प्रलय कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का होता है। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में बताया गया है, 4 प्रकार के प्रलय के द्वारा इस सृष्टि का अंत होता है। वे हैं, पहला नैमित्तिक प्रलय, दूसरा प्राकृतिक प्रलय, तीसरा आत्यंतिक प्रलय और चौथा नित्य प्रलय। आज मैं आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ब्रह्मा के हर दिन का अंत होने पर जो प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं। 1000 चतुर्युगी में 14 मनुओं का काल हो जाता है। मनुओं के काल को मनवंतर कहते हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिसकी गणना की जाए तो कलयुग के 4,32,000, द्वापर के 8,64,000, उससे पहले त्रेता के 12,96,000 व सतयुग के 17,28,000 वर्ष होते हैं, जिनकी सम्मिलित गणना करने पर 43,20,000 वर्ष आते हैं एक चतुर्युगी में। इसी तरह 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, अर्थात 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष जब बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। इतने ही वर्षों की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। रात्रि का काल प्रलय का काल होता है। इस तरह ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने पर जब उनकी रात्रि शुरू होती है तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इसमें ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समेट कर शयन करते हैं और शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय का दृष्टांत हमें भागवत पुराण व अन्य शास्त्रों में मिलता है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। प्रलय काल आ जाने पर ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और हैग्रीव नामक दैत्य ने उसको योग बल से चुरा लिया। इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। उस समय सत्यव्रत नामक एक राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही वर्तमान महाकल्प में विवस्वान, सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए, जो इस कल्प के वैवस्वत मनु कहलाए। कथा ऐसी आती है कि एक दिन वे नदी के जल में तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। जब उन्होंने उसे जल में डाला तो उस मछली ने विनती की कि वे उसकी रक्षा करें, अतः वह राजा सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने आश्रम में ले आए। लेकिन घड़ी घड़ी उस मछली के आकार को बढ़ते देखकर राजा ने पहले उसे बड़े मटके में, फिर पोखर में, फिर छोटे से बड़े सरोवरों में डाला। उसमें भी न समा सकने के कारण उसको समुद्र में डाला। उनका आकार और बढ़ गया, तो राजर्षि सत्यव्रत समझ गए कि ये अंतर्यामी सर्वशक्तिमान श्री हरि ही हैं। उनकी प्रार्थना करने पर मत्स्य रूप भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन जब कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में जब तीनों लोग डूबने लगेंगे, तो तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, समस्त धान व बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नौका पर सवार हो जाना। प्रलयकालीन प्रचंड आंधी के चलने से
जब नाव डगमगाने लगेगी तो वासुकी नाग की रस्सी से मेरी मत्स्य रूपी अवतार की नाक में बांध देना, तो मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा और तुम्हें परब्रह्म का उपदेश करूँगा। जैसे भगवान ने बताया था वैसा ही सब कुछ घटित हुआ। उस समय भगवान ने जो अपने स्वरूप का वर्णन किया उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। इसके बाद प्रलय का जब अंत हुआ और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तो भगवान ने हैग्रीव दैत्य को मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। इस प्रकार नैमित्तिक प्रलय का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा दूसरी प्रलय, प्राकृतिक प्रलय कैसी होती है। तब तक के लिए नमस्कार।